काजल का नाम कंचन है। आ जाओ ना। ना बांध पापा को तो फोन में घुसी रह कर। पहले सोना बांधेगी। पहले तू पहना दे पापा को, ब्रेसलेट पहना दे। वो तेरे से ना पहनाया जाएगा बेटा। कौन सा हाथ में पहनना आपको ये? फोगी भी बांध दो भाई, फोगी बेचारी। ये नेपाली कुत्ता खड़ा है, नेपाली डॉगी खड़ी है। हम बांध रहे चाचा छोड़ के डॉगी की भी लगा। थोड़ा शांत रहना सोना, इतनी कचर 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 कर रही है तू। बेटा आगे से हट जा। जब कोई ना आवे ना अंजू बांध देगी। अरे पैसा ना उठाया था ने उतरी। ये है मेरे पापा जी की। छन छन करती शिक्षा कर रही है। छन छन करती चश्मा लगवा दो इसके खुद। छन छन करती नन्ही परी तब ले ले ठीक से लगता है ना। क्या कर रहे हैं भाई साहब जी? बाहर बैठो प्लीज। दीदी बांध देना आप। सोना से नहीं बंधेगी ना गांठ। क्या है? हाँ क्या प्रॉब्लम है? क्यों डांट रहा है सबको? क्या बात हुई? जो बाबू क्या बात हुई? कोई राखी नहीं बांध रहा? वो सिम को अभी बांधेंगे, सिम को राखी। बस अब मत खिला ज्यादा। चलो अरे अंजी को तो आओ। हेलो नंजी कुत्ती मायनो चिंजी कुत्ती। यार हां नहीं आ रहा। पूछ ले फोन करके भाई कब तक आएगा। आवाज ना आ रही। नाम पूछ ले कौन? हां बोल। सॉरी आवाज साफ ना आ रही तेरी। ध्यान रख ले बुआ जी पर ही। बुआ ने बोल तो सही। अंजी तो ना अंजी ले अपन लाल लग अंजू खा जाएगी क्या? पे मेरा छाता। सोना बंधवा ले बुआ जी से। अब मान दिया अपने सोना के दीदी। सोना अच्छा ठीक बोल है। रहा ले ली। सोना सोना आई है ले फिर ली, फोटो ले ना ली। ले ले मेरी बेटी जाएगी फोटो। तू उधर खड़ी रह उधर रुक जा सोना ना। आ गई। उस साइड में। सोना तुम आई? हाँ मैंने सामने से ले फोटो भी ली और वो भी। किस कैमरा में देखा आपने? बेकार फोटो खींच रहा है। जल परी। बेटा इधर देखो। वो बहुत काला तो है। पास से कर रही है बेवकूफ। ना ना मैं हूँ। मैंने ना दिया ना कुछ मीठा मम्मी को। वो कुछ ना। हैं? क्या? वीडियो रोक रखी थी तूने। कहाँ चल रखी थी? मैं कमर चढ़ाव तक हो गया। अरे वो गलती से धो दिए ना इसने कहाँ धोगी हो तो पड़े मशीन। कहाँ पड़े? उसी पे। नैना सोना नैना तो ले गई हूँ ना धो। जो लेके गई है वो धोए होंगे ना। अब तुम नैना दे फोटो कर लेगी। लेना ना। ना 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 कैमरामैन चेंज। बुआ जी मेरी बना। मेरी बना अब मैं पापा को बांधूं। पापा को नहीं एक से ये तो पापा। तेरे मम्मी को दे दिया मैंने तो। तेरे पापा जल परी की तरह लेटे हो। ओए नैना मैं कर मैंने इधर से खींच, इधर से इधर से। सोना। ला इससे बड़ा कोई काम नहीं। आ गई। आजा तू आजा। अब मैं पापा को बांधूं। अगर हो जाता है कैमरा खींचेंगे। कैमरा खींचेंगे पापा पे। आ बेटा आजा। ऐसे पीछे आ रहे पापा जल परी की तरह। शिव पंसुरी नंदी का बन रही ओम नमः शिवाय। अच्छा पूजा ने कह रही तुम्हारे से साइड डिस्टर्ब नहीं करवाने की तू। अबे ज्यादा बिक्री है हो गया चलो। बाद में खा लियो। ज्यादा बिक्री है ना इधर बिस्तर सही कर देते हैं। स्टाइल बढ़िया बनाया है। ना ला नैना आजा बेटा नैना
थोड़ा स्टाइल में ले ना। खाते हुए ले, खाते हुए भी ले। सोना भी तू डॉक्टर को बंद नहीं, दिखाऊंगी। हाथों से धोएगी। यहाँ कपड़े भी नहीं पहन रखे। एक नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शेषपाल व्लॉग पर। और आज है रक्षाबंधन। तो यहाँ पर नैना टिका कर रही थी सन्नी को। तो सन्नी काफ़ी लेट आया। पहले तो उसने मुझे फ़ोन करके पूछा कि चाची क्या आप अभी जाओगे नाना के घर या थोड़ा देर से जाओगे। तो मैंने कहा नहीं बस मैं निकलूँगी। कह रहा फिर रात को कितने बजे आओगे। मैंने कहा देर से जाऊँगी तो थोड़ा देर से ही आऊँगी। तो उसने कहा चलो फिर मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा हाँ तो जल्दी से आ जा। तो दोनों दीदियाँ चली गई हैं मेरे देवर के घर। और बच्चों ने ही रिकॉर्ड किया एक तरीके से ना। तो खाने में मैंने जो बनाया था कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बच्चों ने। तो खाने में मैंने बनाए थे आलू, दम आलू और चाप बनाई थी और साथ में रोटियां बनाई थी। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ अपने मायके। चलो भैया को राखी बांधते हैं। और मैं भी काफ़ी लेट ही आई, मतलब चार से ऊपर का टाइम हो रखा था जब मैं घर पहुँची। और अभी मेरी बहन तो आई नहीं है क्योंकि उसकी भी नंदे आई हुई हैं। तो फिर देखना पड़ता है ना, मैनेज करना पड़ता है वही। क्योंकि जब कोई हमारे घर आता है तो फिर हमें उसके लिए घर पे रुकना ही होता है, इस वजह से। तो पहले तो मम्मी थी तो सब अच्छा लगता था आना ना। अभी ऐसा लगता है कि बस जाएंगे और जल्दी से अपने घर वापस आ जाएंगे। मम्मी नहीं है तो थोड़ा लगता है अजीब सा, मतलब मेरे को तो लगता है थोड़ा अजीब ना, इसलिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ किससे क्या बात करें, क्या कहें। तो इस वजह से तो ये देखो यहाँ पर सब ना सोना को चिढ़ा रहे थे। क्योंकि अब वो बच्ची है ना, उसको नहीं पता कि मतलब क्या है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। उसको सिर्फ ये लगता है कि मतलब त्योहार क्या है, छुट्टी है एक तो, और ऊपर से आज हमें सब पैसे देंगे। तो उसने घर में जाते सबसे पहले बोला लाओ लाओ जल्दी जल्दी पैसे दो। तो बोले कि ना पहले राखी तो बाद, ऐसे थोड़े तुझे पैसे मिल जाएंगे। तो फिर उसको मतलब ऐसा रहा कि मैं बोल रही हूँ मुझे पैसे दो, कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है। और फिर पता नहीं किस बात पे सब उसको ऐसे बोलने लगे कुछ ना कुछ। तो वो चिढ़ गई और चिढ़ के ना फिर वो लगी रोने और वो चली गई ऊपर। मतलब ऊपर तो नहीं गई, जा कर के जीने में बैठ गई। क्योंकि जब तक मैं ऊपर नहीं जाती वो भी नहीं जाती, इसलिए। तो यहाँ पर मतलब दोनों बहनों की बहस हो गई एक तरीके से। वो कुछ बोल रही थी और वो भी उससे कुछ 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 बोले जा रही थी, इस वजह से। तो यहाँ पर अभी बस मैं राखी बांधूंगी। तो मैंने भैया को बांधी, फिर दोनों भतीजों को बांधी। ये देखो ये रहा बड़े वाला भतीजा। फिर इसको राखी बांधी और फिर भाभी को भी बांधी। फिर भाभी अपने घर चली गई थी क्योंकि वो बिल्कुल तैयार हो रखी थी अपने घर जाने के लिए ना। मतलब वो घर से निकल ही चुकी थी जब मैं घर पहुंची। मैं रिक्शे से उतरी हूँ और वो गेट से बाहर निकल रही थी। फिर उन्होंने देखा कि मैं आ गई हूँ तो फिर वो अंदर आ गई। फिर उन्होंने राखी बंधवाई और फिर बोले कि छोटी दीदी कब तक आएंगी। तो मैंने कहा उसको तो अभी देर लगेगी आने में, क्योंकि वो बताया ना मैंने आपको उसकी भी नंदे आ रखी थी। इसलिए जब उसकी नंदे गई तो उसके बाद ही वो आई। और पास रहने का ये फ़ायदा होता है कि भाई हम मतलब पास ही तो आना है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, इस वजह से। तो अच्छे से जो हमारे घर पे आए हैं उनका आदर सत्कार करके फिर हम अपने घर पे आ जाते हैं। तो मुझे पास रहने का बस ये फ़ायदा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैंने भाभी को राखी बांधी। और आप देख रहे हो दोनों बहनों की ना बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। और मैंने वॉइस ओवर भी इसीलिए किया है क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। तो अच्छा नहीं लगता ना इस तरीके से। लेकिन यही है जब दोनों लड़ती हैं ना तो फिर एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। और वो क्या, हम भी ऐसे ही बोलते थे बचपन में। और अभी भी मैंने बहुत लोगों को देखा है जब लड़ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे मुँह से निकल ही जाता है। बहुत लोगों को क्या, जब हम आपस में बहन भाइयों की बहस होती है, चाहे वो हंसी मजाक में हो चाहे कैसे भी हो, तो कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है। तो ये देखो तो भाभी का व्रत था, उन्होंने मतलब अभी राखी नहीं बांधी ना अपने भैया को, इसलिए तो उन्होंने फिर खाने से मना कर दिया कि नहीं मेरा व्रत है। और वही मैं तो अपने घर से खा पी करके आई थी। अब मैं व्रत नहीं रखती हूँ। मैं बहुत पहले मैं व्रत रखती थी, अब तो काफ़ी साल हो गए मैंने व्रत छोड़ दिया। ना मैं रक्षाबंधन का रखती हूँ और ना मैं भैया दूज पे रखती हूँ। मुझे लगता है कि अपने घर से खा के जाना चाहिए। चाहे बेशक हम अपने घर आ रहे हैं, मायके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने घर से खाली पेट नहीं आना चाहिए। इसलिए तो अब मैं खा करके आती हूँ तो मेरा व्रत रहता नहीं है, इस वजह से। और फिर काफ़ी लेट भी हो जाते हैं। फिर उस चक्कर में क्या है ना कि मतलब भाई भी भूखा रहेगा, फिर हम भी भूखे रहेंगे। तो मैं बोलती भाई तू भी खा ले और हम भी खा लेंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमने सबको बांध दी है राखी।
अब नंबर है नैना के बांधने का। तो सोना नहीं आई थी गुस्से में, क्योंकि भाई उसको सबने चिढ़ा दिया, तो उसने फिर आना कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं बांध रही किसी को राखी। वो चली गई ऊपर जीने में जाकर के बैठ गई, और यहाँ पर अब नैना बांध रही है चीकू को, और फिर पुल्ली को बांधेगी राखी, फिर सोना के नाम की भी वही बांधेगी। तो ये व्लॉग थोड़ा देर से आ रहा है, उसके लिए सॉरी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और जो भी नया है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करे। तो जी देखिएगा पूरा व्लॉग, फिर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया। सबसे नीचे वो की लाइन खींची है वहाँ पे, क्या उससे ऊपर ही बांधनी है। पढ़ते जा रहे प्रैक्टिस करा कर 2-3 दिन पहले राखी से खिला दे। सोना के नाम का भी खिला दे। तो काली सोना गोरी है। अभी वो घर पे, उसकी नंद बिल्कुल अभी गई है। आजा बुल्ले। पूरा पर्दा उठाया। आई नहीं, आएगी नहीं। ले बेटा करा देख ऐसे हम करेगी, रेपटा मार के ना तेरा मुंह टेढ़ा कर दूंगी नैना मैं।